वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। लैन आईसी डेस्कटॉप मदरबोर्ड की मैं डिटेल करने जा रहा हूँ स्कीमेटिक से। इसमें बहुत ज़्यादा घुसना नहीं होता, लेकिन फिर भी कई बार बहुत दिक्कत आती है। तो आइए देखते हैं इस आईसी को कैसे मदरबोर्ड पे है और कैसे क्या करेंगे हम इसमें स्कीमेटिक में देखेंगे। तो मदरबोर्ड पे देखिए आप, ये है आपकी लैन आईसी RTL 8100C। इस पे दिखाओ RTL 8100C। तो जो लैन आईसी होती है बेसिकली इस पे भी आपका जो वोल्ट जाएगा या तो 3.3 वोल्ट जाएगा या 5 वोल्ट जाएगा। दिखाओ वोल्ट की लाइन दिखाओ। तो सबसे पहले ये चीज याद रखना आपको कि इस पे आपका 3 या 5 वोल्ट जरूर मिलेगा। 23 नंबर पिन से क्या हो रहा है, इस पे वोल्ट जा रहा है, ठीक है। इसके बाद इस आईसी से जो सप्लाई है 20 जो 24 पिन का ATX सप्लाई होता है, उसके ऑरेंज या रेड पिन से आपको 3.3 वोल्ट इसमें मिलेगा। इसके अलावा इधर दिखाओ, इस पे दिखाना सिर्फ इस पे। इसके अलावा ये जो लैन आईसी है इससे क्रिस्टल भी कनेक्ट होगा। तो क्रिस्टल से भी क्या होगी, क्रिस्टल कनेक्टिविटी दिखाओ उसमें, उधर दिखाओ। तो लैन से क्रिस्टल कनेक्ट होगा। इसके अलावा ये जो इथरनेट पोर्ट होगा इससे, ये इसके जो 8 पिन है वो भी इसके साथ क्या होंगे, ऐसे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। 1 to 8 ऐसे, इधर दिखाओ 1 to 8 ऐसे कनेक्ट होंगे। और इसमें कई बार एक लैन बूस्टर आईसी भी लगी होती है। तो इस आईसी को आपको ध्यान से देखना है। इस पर 3 वोल्ट की सप्लाई आपको देखना है। ये आईसी से क्रिस्टल भी जुड़ा होता है। लैन आईसी में लैन पोर्ट के 8 वायर्स लगे होते हैं। लैन आईसी पर 3.3 और 5 वोल्ट जाता है। लैन आईसी और पोर्ट के बीच एक बूस्टर भी लगा होता है। ये जो लैन आईसी 48 पिन या 128 पिन की हो सकती है। ज्यादातर इसे रियल टेक बनाता है। और इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर ये वोल्टेज सप्लाई गड़बड़ है, ये कनेक्टर गड़बड़ है, लैन बूस्टर गड़बड़ है, तो लैन आईसी काम करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। अब इस लैन आईसी पे और बहुत सारी चीजें आप देखेंगे तो काफी तरह की चीजें आ रही हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से कनेक्टर, इससे ये क्या है, ये कनेक्टेड है ये सारे लैन बूस्टर के बीच। तो इसके बीच देखिए ये LR 56, LR 57, LR 58, LR 59, ये सब चीजें ये रजिस्टर के थ्रू क्या होता है, इस तरह से। और नीचे करो इसको, और ये पूरा का पूरा क्या होता है, जाके उससे कनेक्टेड होते हैं। सारे कनेक्शन ऊपर दिखाओ, ये MD वाले। तो ये लैन आईसी में अगर कभी जरूरत से ज्यादा गर्म हो रही है, दिक्कत कर रही है, तो आपको दिक्कत इस तरह की ये सारी चीजें आपको स्कीमेटिक में एक एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि कहां पर क्या सप्लाई मिसिंग है। इसके अलावा जो आपका लैन पोर्ट से कनेक्शन है उसको देखना होगा। इसके अलावा इस मदरबोर्ड में और दिक्कतें आती हैं कि ये जो लैन पोर्ट है इसको निकालते लगाते समय कई बार क्या हो जाता है, हम ये डैमेज हो जाता है, तो भी दिक्कत आती है। इस पे आपको वोल्टेज की सप्लाई चेक करना है, तो आप इसके आसपास के जो फिल्टर्स हैं वहां पर कितने नंबर पिन पे आ रहा है, चालू करो। अब इसमें हम सारी चीजें चेक भी कर लेते हैं। क्रिस्टल किस किस नंबर पिन पे आ रहा है, 23 नंबर पिन से भी। मल्टीमीटर तो चालू करो इसे। ये हमने इसको चालू किया, चालू करते ही ये यहाँ पर आपको 5 से 6 बार झपकी लेगा और ये इस तरह से डिस्प्ले देगा। और देखिए इस बार 75 पे अटका, तो आप ये टेंशन नहीं ले कि किस चीज से अटक रहा है, क्या अटक रहा है। अब इसके बाद हमें इसे मल्टीमीटर पे सारे इसके वोल्टेजेस चेक करने होते हैं। क्रिस्टल पे चेक कर, पकड़ो, क्रिस्टल पे चेक करेंगे तो वही वोल्ट दिखेगा। तो हम यहाँ पर इसको 20 वोल्ट पे रख लेते हैं और ये ग्राउंड करके इसकी हम सप्लाई को चेक करते हैं। कितने नंबर पिन पे आ रही है, 23। अब एक और देखिए, ये जो यहाँ पर इसका कट होता है इससे एंटी क्लॉक वाइज में गिना जाता है, हमेशा एंटी क्लॉक 1 से लेकर ये इस तरह से फिर लास्ट यहाँ तक आएगी। तो लैन आईसी को आप हमेशा ध्यान रखिए 128 पिन या 148 पिन की होती है। कितने नंबर पिन पे, 23। तो 23 नंबर पिन पे इस पे वोल्ट आ रहा है, तो हम वही 23 नंबर पिन को यहाँ पर, एक नंबर ये है तो यहाँ कहीं इसका क्या होगा, 23 नंबर होगा। तो उसको हम ढूंढ लेते हैं यहाँ पर कि 23 नंबर पे क्या हो रहा है, 23 नंबर पे वोल्टेज हमें मिल पा रहे हैं या नहीं। तो हमें वोल्टेज ये देखिए आपका लगभग 2.43 वोल्ट के आसपास यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं आपको। तो ये आपको वोल्टेज यहाँ पर क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर ये वोल्टेज मिस है तो इसका मतलब ये आईसी काम नहीं करेगी। क्रिस्टल की सप्लाई कहाँ पर है, 122 मतलब इधर कहीं होगा, ठीक है। तो देखिए क्रिस्टल यहाँ लगा तो यहीं कहीं सप्लाई आ रही होगी। तो इस पे अपने को देखना है, तो ये 1.2 और 1.2 के आसपास वोल्टेज आना चाहिए। 1.8 आ रहा है, 1.8 कहाँ आ रहा है, ये पिन पे अभी रखा है, ये आ रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना। अभी 128 नंबर की पिन पे जाना पड़ेगा। तो ये देखिए कुछ कुछ वोल्टेज यहाँ पर अपने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको इससे चेक करेंगे DSO से, तो यहाँ पर आपको क्लॉक पल्सेस क्या होनी चाहिए, मिलने चाहिए। तो वही चीज़ हम देखते हैं। तो वोल्ट और क्लॉक पल्सेस 128 नंबर पिन ढूंढना थोड़ा सा कठिन होता है, तो हम बंद करके एक बार इसको क्या कर सकते हैं, ये देखिए क्लॉक दिख रही है आपको, अब देखिएगा फिर से
ये देखिए दिख रही है, तो क्लॉक पल्सेज आपको यहाँ पर आती हुई दिख रही है। तो क्रिस्टल प्रॉपर काम कर रहा है, लैन बूस्टर प्रॉपर काम कर रहा है। तो ये है लैन आईसी, और इस लैन आईसी को आप इस तरह से चेक करेंगे। इसके अलावा ये सारी पिन्स होती है, इसमें और भी बहुत सारी पिन्स होती हैं, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ये आईसी खराब हो जाए, काम नहीं करे, तो कनेक्टर और वोल्टेज और क्लॉक क्रिस्टल ये सब चेक कर लें। क्रिस्टल बंद कंडीशन में ग्राउंड के साथ बीप नहीं देना चाहिए, ऑन कंडीशन पे दोनों पिनों पे क्या दिखाएगा, वोल्टेज दिखाएगा। और मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो क्लॉक पल्सेस आएंगे, दिखाओ वहाँ पे। तो ये था आपका लैन आईसी पर इस तरह से स्कीमेटिक में एक एक चीज देख के हमें काम करनी होती है। और क्रिस्टल पर आपको सारी चीजें 25 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल यहाँ पर लगा हुआ है, जो यहाँ पर आपको दिखा रहा है। ये इस तरह से सारी पिनों पर ये वोल्टेज, इसके ग्राउंड पिन कौन से है, ग्राउंड से भी आप इसको पता कर सकते हैं आईसी में ग्राउंड क्या है, सप्लाई क्या है। तो इस तरह से आपको इसमें पूरी एक एक चीज चेक हो जाती है। तो ये था वीडियो लैन आईसी पर। अगला वीडियो हम